नमस्कार दोस्तों आज तारीख है 9 जनवरी 2022 और आज का डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ 7 जनवरी 2022 का है। 7 जनवरी को हम लोग के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक रैली करने पंजाब के फ़िरोज़पुर जाना था, लेकिन फ़िरोज़पुर जाने के दौरान उनके जो गाड़ी के काफ़िले हैं उसको एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनटों के लिए रुकना पड़ा था, क्योंकि आगे में कुछ फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे इसलिए। तो इस इंसिडेंट को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी वीवीआईपी पर्सन के अगर काफ़िले को अगर आप एक जगह में 10 मिनट से ज़्यादा भी खड़े करके रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इन 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता है, मतलब पाकिस्तान बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ से कोई टेरर ग्रुप कुछ मिसाइल भी लॉन्च उंच कर सकते थे। तो यहाँ पे एंडलेस ऑप्शंस थे, मतलब कुछ भी हो जाने के। और ये जो चूक हुआ है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो पिटिशन भी दाखिल करवा दिया, जिससे मतलब पता चले कि ये आखिर इंसिडेंट हुआ क्यों। और इस इंसिडेंट को लेकर हम लोग के कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी हम लोग के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर उनसे उनका हाल पूछा। और ये वाला इंसिडेंट में कुछ फॉल्ट्स एसपीजी का है और कुछ फॉल्ट पंजाब पुलिस का है। एसपीजी वो ग्रुप है जो हम लोग के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी एसपीजी का होता है, और एसपीजी में हम लोग के कंट्री के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आर्मी नेवी और एयरफोर्स में उनको सिलेक्ट किया जाता है। और एसपीजी को चेयरमैन करते हैं कभी कभी आईएएस आईपीएस या फिर आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स के कोई भी रिटायर्ड पर्सन। और ये जो एसपीजी है इनका ड्यूटी मतलब कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं रहता, इनका ड्यूटी 24/7 रहता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर रात के 2 बजे भी कहीं पे रैली में जाएंगे तो इनको तो एसपीजी का काम होता है कि रात के 2 बजे भी उनका सिक्योरिटी को देखना। और एसपीजी ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को देखता है बल्कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी देखता है 5 साल के लिए। जैसे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर रिटायर होता है तो अगले 5 साल तक उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का भी जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है वो एसपीजी का है। और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मतलब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के करीबी हैं उनको इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में मतलब काउंट किया जाता है। और जो ये इंसिडेंट हुआ इसमें एसपीजी का भी फॉल्ट है और पंजाब पुलिस का भी। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से जानते हैं हुआ क्या था। तो देखिए 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भटिंडा जाना पड़ा। वहाँ पे एक आर्मी का कोई फंक्शन था उसको अटेंड करने। उसके बाद भटिंडा से होते हुए उनको जाना था फ़िरोज़पुर, लेकिन भटिंडा से फ़िरोज़पुर जाने के लिए सबसे पहले एसपीजी ने एयरवे का रूट चूज़ किया था, मतलब वो बाय एयर हेलीकॉप्टर के थ्रू होते हुए फ़िरोज़पुर जाते, लेकिन वेदर कंडीशन एंड मौके पे ख़राब हो गया और इसको देखते हुए उन्होंने बाई रोड जाने का फ़ैसला किया। और बाई रोड भी ये डिस्टेंस हार्डली 120 टू 130 किलोमीटर्स का है। तो एसपीजी ने इस रूट को चुना, लेकिन अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस ये जो रूट एसपीजी ने चुना था इसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इसीलिए पूरी तरीके से मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। प्लस अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट का जो डीजीपी होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर को एस्कॉर्ट करके उनके साथ ही जाता है, ताकि उनका जो सिक्योरिटी है वो मतलब पूरा रहे, क्योंकि स्टेट में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी डीजीपी का होता है आफ्टर चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए डीजीपी को भी हमेशा प्राइम मिनिस्टर को एस्कॉर्ट करना पड़ता है उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब गए तो पंजाब के डीजीपी उनको एस्कॉर्ट करेंगे, लेकिन और यहाँ पे जो पंजाब के डीजीपी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एस्कॉर्ट नहीं किया। तो ये भी एक तरह से मतलब वायोलेशन ऑफ प्रोटोकॉल देखा जा रहा है, मतलब प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्लस इसमें मतलब कुछ एसपीजी का भी फॉल्ट है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनटों के लिए मतलब फ्लाईओवर पे ही क्यों रोक के रखा, मतलब वो लोग पहले भी वहाँ से लीव कर सकते थे। प्लस इसमें कुछ वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स है वही लोग फ्लाईओवर के साइड में मतलब खड़े थे और वही लोग मतलब चीयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के आने को लेकर। तो ये भी एक तरह से मतलब आयरॉनिकल है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं से मतलब उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर अपना खतरा मानते हैं। प्लस प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये दिया कि उन्होंने एयरपोर्ट में कोई एक कर्मचारी को ये कहा था कि आपके स्टेट से मैं आ गया हूँ वापस सही सलामत, तो आप अपने सीएम चन्नी को थैंक यू बोलिएगा।
लेकिन आप खुद सोचिए ये कितना इमैच्योर स्टेटमेंट है। मतलब एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसी कंट्री के किसी चीफ मिनिस्टर को कहता है कि आपके स्टेट से ज़िंदा वापस आ गए हो तो इसके लिए थैंक यू। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं तो बीजेपी वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो इसीलिए मतलब इस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहा है इन सब टॉपिक्स को लेकर। हालांकि इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी अच्छे से रिपोर्टिंग करेगा कि ये कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपने ही कंट्री में सेफ़ नहीं है, तो मतलब कैसे उस कंट्री में दूसरे कोई भी कंट्री का ऑफिशियल्स जाएगा। मतलब सोचिए अगर कल यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया में आएंगे तो वो उससे पहले अगर वो ये वाला स्टेटमेंट सुनेंगे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो क्या वो लोग कभी इंडिया आना चाहेंगे? तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में होते हुए क्या इस टाइप का स्टेटमेंट देना शोभा करता है कि नहीं। आप इसके बारे में मतलब अपने जो कमेंट्स हैं वो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है टेनिस को लेकर। नोवाक जोकोविच इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट में ही डिटेन कर लिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट रूल्स ये बनाए हैं कि उनको कोई भी पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया में एंटर करता है उसको एयरपोर्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि वो कोई भी कोविड का वैक्सीन लिया है कि नहीं। प्लस अगर वो पर्सन कोविड का कोई भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स ये दिखा सकते हैं कि अगर वो कोविड का कोई वैक्सीन लगाएगा तो उसके हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन नोवाक जोकोविच ने ऐसा कोई भी मतलब सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कोई भी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने में असमर्थ रहे तो उनको एयरपोर्ट में डिटेन कर लिया गया। फिर बाद में नोवाक जोकोविच इसको लेकर कोर्ट में केस भी की है कि उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने देना चाहिए। तो फिर बाद में कोर्ट में नोवाक जोकोविच के जो लॉयर है उन्होंने ये कहा कि नोवाक जोकोविच को पिछले 6 महीने में एक बार कोरोना हो चुका है, तो इसलिए नोवाक जोकोविच के बॉडी में पर्याप्त नंबर में कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो मौजूद है, तो इसलिए उनको वैक्सीन लगाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कोई फ़ैसला दिया नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ऐसा एक ट्वीट किया था कि मतलब रूल्स सबके लिए सेम है, चाहे वो फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो या फिर कोई कॉमन पर्सन ही क्यों ना हो। तो वो मतलब नोवाक जोकोविच को ही कह रहे थे कि नोवाक जोकोविच को अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तभी उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने को मिलेगा। और इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में होने वाला है। आप मैप में देख सकते हैं सबसे साउथ में जो स्टेट है विक्टोरिया स्टेट, वहाँ पे होने वाला है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 17 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो अभी इनफ डेज़ है, कोर्ट का हियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे इंडिया जैसे स्लो हियरिंग नहीं होता है, तो अभी रिज़ल्ट आ जाएगा कब तक होगा। और इसके बाद एक और न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, वो भी स्पोर्ट्स के फील्ड से, कि अभी एशेज़ चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और इसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 3-0 से लीड कर रहा था और चौथा टेस्ट आपका 5 जनवरी से 9 जनवरी तक हुआ। तो ये चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रह गया और ये चौथा टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा क्लोज चल गया था। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 416 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली 8 विकेट गया था और इसके जवाब में इंग्लैंड 294 रन बना के ऑल आउट हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने वापस आए और वो लोग 265 रन बनाए और इस बार उनका 6 विकेट गिरा था और वापस से वो लोग डिक्लेयर दे दिए और इसके रिटर्न में इंग्लैंड 270 बनाए और उनका 9 विकेट गिर चुका था और उसके बाद 1 विकेट उनको ज़रूरत था ऑस्ट्रेलिया को निकालने के लिए, लेकिन तब गेम के बस 2 ओवर बाकी थे और तब लो लाइट होने के कारण आईसीसी रूल्स के अकॉर्डिंग पेस बॉलर का यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए स्टीव स्मिथ और नेथन लायन को बॉल करवाया गया था और वो लोग दोनों आखिरी विकेट नहीं ले पाए। हालांकि जो पिछला विकेट था मतलब 8वां विकेट वो स्टीव स्मिथ ने लिया था और वो लीच का विकेट था। और इसी के साथ ये जो एशेज़ है इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया तो जीत चुका था पहले से ही, लेकिन अभी ये लोग क्लीन स्वीप नहीं कर पाएंगे या फिर आप ऐसे बोली तो वाइट वॉश नहीं कर पाएंगे। और जो ये एशेज़ का चौथा टेस्ट था इसमें उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द मैच बनाया गया क्योंकि इन्होंने दोनों इनिंग्स में 100+ स्कोर किए थे। फर्स्ट इनिंग्स में उस्मान ख्वाजा ने 137 रन्स बनाए थे, तो वहीं सेकेंड इनिंग्स में 101 रन बनाए थे। और ये वाला जो चौथा टेस्ट था ये इंग्लैंड हारते हारते बच गया और वहीं ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते रह गया।
तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम हो चुका था। आखिरी के 2 ओवर्स देखने लायक थे और फील्ड प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं। सारे 11 प्लेयर्स पूरे पिच के आसपास ही खड़े थे। और आज का आखिरी न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी कारण बहुत सारे स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू लग गया है। जैसे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग गया है, प्लस ये नाइट कर्फ्यू वहाँ पे 15 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि मतलब 8 तारीख को जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 21% तक इंक्रीज़ किए थे। और 8 तारीख को इंडिया में टोटल 1,41,000 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। और जस्ट उसके नेक्स्ट डे और 9 जनवरी 2022 को इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं वो 1,60,000 के करीब है। और इसी के साथ इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस 3,53,00,000 तक पहुंच गया है। और आपको ये बता दूं, ये जो 3,53,00,000 है ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है, मतलब जो लोग कोरोना हुआ था उन सभी का मतलब रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि ये एक्टिव केसेस है, ये नंबर ऑफ़ पीपल्स जिनको कोरोना हुआ था 2020 से लेके जो अभी तक काउंट हो रहा है ये उतने नंबर ऑफ़ पीपल्स का डेटा है, मतलब 3,53,00,000। और इसी के साथ जो हम लोग के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि पिछले 24 घंटों में 3,071 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और इनमें से जो 1,203 पीपल्स हैं वो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिकवर हो गए हैं। तो आप लोग भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आपके आसपास में अगर कोई पर्सन है जिसका एज 60+ है तो उनको बूस्टर डोज दिलवा दीजिए। बूस्टर डोज का जो तारीख है वो 10 तारीख के बाद से मतलब बूस्टर डोज लगाना शुरू हो जाएगा। प्लस अगर कोई भी टीनेजर है मतलब 15 से लेके 18 ईयर्स के, उनको भी कोरोना वैक्सीन अभी लग रहा है तो उनको भी ये बता दीजिएगा कि उनको अभी वैक्सीन लेना मतलब शुरू हो चुका है। और आप लोग जितना ज़्यादा इस टाइप की न्यूज़ को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा कोरोना वायरस को लेकर। तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग खुद भी मतलब बताइए जो आपके आसपास में पर्सन्स है कि उनको वैक्सीन ले लेना चाहिए, जो लोग टीनेजर्स हैं या फिर जो लोग 60+ है उनको बूस्टर डोज। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।